बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, पहले हमने बात की थी अबाउट अल्फा ब्लॉकर्स, अब हम बात करें अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को ऑब्वियसली इनको बीटा एंटागोनिस्ट भी कहेंगे। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हैं क्या चीज़ें? ये आपके पास जो बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे बीटा दो रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, इनको ब्लॉक करेंगे। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो ऑब्वियसली जो बॉडी में इनका एक्शन होता है, इनके एक्टिवेट होने से वो भी सारा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा एंटागोनिस्ट। अब बीटा एंटागोनिस्ट के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे कंपैटिटिव होते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स दे आर ऑल कंपैटिटिव। देन आपको पता चलेगा कि जो इनमें जो नॉन सेलेक्टिव होंगे ना, जाहिर है कि वो बीटा 1 पे भी एक्ट करेंगे, बीटा 2 पे भी करेंगे। और जो कार्डियो सेलेक्टिव हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 1 होते हैं। ठीक है, तो जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होंगे वो सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करेंगे। और एक और पॉइंट ये था कि आपके पास जो बीटा 2 होते हैं, बीटा 2 एंटागोनिस्ट, बीटा 2 के लिए कोई भी क्लिनिकली यूजफुल एंटागोनिस्ट नहीं है। जैसे हमने कार्डियो सेलेक्टिव बोला बीटा 1 पे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास जो बीटा 2 के जो रिसेप्टर है उसके लिए कोई भी क्लिनिकल यूजफुल एंटागोनिस्ट अभी तक नहीं है। ये पता हो गया, चल गया हमें। देन हमें इनके फंक्शंस के बारे में इन जनरल, मतलब हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स के बहुत से टाइप्स हैं ना, जैसे एसिब्यूटालोल है, एस्मोलोल है, टिमोलोल है, प्रोपेनोलोल है। ठीक है, वो सारे के सारे इनकी बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग्स हैं। बट इन जनरल जो फंक्शन वो जो रोल वो प्ले कर रहे होते हैं वो क्या होता है, इनको हम कब कब यूज़ करेंगे? चलो हम ये कह सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, देन हार्ट के 4 फंक्शंस होते हैं, या तो एंजाइना को ट्रीट करेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, कार्डियक एरिथमियास को, हार्ट फेलियर को। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि पांचों के पांचों देखो किससे रिलेट हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। ठीक है, तो मेजर फंक्शन इनका किस पे आ रहा है हमारे पास, CVS पे। बीपी को कम करेंगे, एंजाइना को ट्रीट करेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, कार्डियक एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और हार्ट फेलियर। ठीक है, देन अदर फंक्शंस क्या होते हैं इनके, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉयड की वजह से भी कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे होंगे। तो हम हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए, देन ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, माइग्रेन, और माइग्रेन में भी प्रोफिलैक्टिकली यूज़ करना पड़ता है हमें। ठीक है, माइग्रेन एंड देन सिस्टेमिक एज वेल एज पोर्टल हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करेंगे। तो इनके 5 एक्शन फंक्शन देखो, बीपी, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक एरिथमिया, ये सारे के सारे क्योंकि हार्ट से रिलेटेड हो गए। हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेंगे, ग्लूकोमा को, माइग्रेन को, उसके अलावा सिस्टेमिक और पोर्टल हाइपरटेंशन को भी। ठीक है, अब आपको मैं कुछ ड्रग्स दिखा देती हूँ, उनके नेम्स। ये देखो, ये रहे आपके पास बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास कितने ज़्यादा बीटा ब्लॉकर्स हैं। एसिब्यूटालोल है, एटिनोलोल है। अभी देखो इन जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके एंड पे क्या आ रहा है, ओलोल। ठीक है, एसिब्यूटालोल, जहाँ पे भी ओलोल एंड पे आएगा तो पता चल जाना चाहिए कि ये क्या होता है, ये बीटा ब्लॉकर्स है। फिर बिसोप्रोलोल है, कार्टिलोल है। अब इसमें ना 2 एक्सेप्शन जो होती हैं कि जिनके एंड पे ओलोल नहीं आता, कि बुक में भी लिखा हुआ है। एक है कार्बिलोल और एक है लेबिटालोल। ठीक है, इनके एंड पे ओलोल नहीं है, बट लोल तो आ रहा है ना। कार्डिलोल एंड लेबिटालोल, इनके अलावा बाकी सब के एंड पे ओलोल है, जैसे मेटोप्रोलोल है, नोडोलोल है, पिंडोलोल है, प्रोप्रानोलोल है, टिमोलोल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब हम इंडिविजुअली इन एक एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्रोप्रानोलोल।